ओके तो अभी आपको बताने जा रही हूँ कि प्रोसेस कैसे करना है आपने एप्लीकेशन को, और एप्लीकेशन को प्रैक्टिकली आपने कंप्लीट कैसे करना है। सबसे पहले आपने अपने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने हैं। अपने डॉक्यूमेंट्स में, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स में, जिस तरह से पहले बताया आपने देखा, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स में प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप, प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन, प्रूफ ऑफ मेंटेनेंस एंड प्रूफ ऑफ लेट मी टेल यू इंग्लिश लैंग्वेज। सो इससे रेलिवेंट जब आपके डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे हो जाएं तो उसके बाद आपने एप्लीकेशन करना है। अब आपने एप्लीकेशन करने से पहले एक और चीज़ है कि आपको कुछ ड्राफ्ट्स ऐसे चाहिए हों जिसमें आपने अपनी पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी को स्टैब्लिश करना है। पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपने अपने बच्चों को कैसे लुक आफ्टर करना है, उनको आपकी कितनी ज़रूरत है, आप उनकी ज़िंदगी में क्या अमल दखल करेंगे और क्या कर रहे हैं इस वक्त। उसके लिए डॉक्टर्स लेटर्स, आप उसके लिए जो है वो स्कूल्स लेटर्स, उसके लिए सोशल लेटर्स, ये लेटर्स आप अपने पास रखेंगे। अब उसको ड्राफ्ट्स कैसे लेना है वो सेपरेटली आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। लीगल ग्राउंड्स उसके क्या होंगे, लीगल ग्राउंड्स आपकी एप्लीकेशंस के भी अगर आपने ड्राफ्ट करवाने हैं, लेट मी नो, आई विल ड्राफ्ट लीगल ग्राउंड्स फॉर यू। लेकिन अभी मेन जो है एप्लीकेशन को प्रोसेस कैसे करना है। ओके सबसे पहले तो ये है कि इसमें हम आपसे बात करेंगे, आपके साथ हम शेयर करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप किस तरह से इस एप्लीकेशन को प्रोसेस करेंगे। ओके सो डिस्प्ले 1 राइट। ओके सो यहाँ पर ये देखें आप कि आपने किस तरह से प्रोसेस करना है। सबसे पहले आप जाएंगे गूगल में, फैमिली वीज़ा आपने gov.uk की वेबसाइट पे जाना है, और जब आप जाएंगे फैमिली वीज़ा gov.uk आप इस तरह से गूगल में टाइप करेंगे तो देन यू विल सी द पेज। इस तरह से फैमिली वीज़ा अप्लाई, तो इसमें आप एज ए पेरेंट्स पे ऑप्शन पे जाएंगे, अप्लाई एज ए पेरेंट्स। सो उस पर अगर आप अप्लाई एज ए पार्टनर इसको छोड़ दें, नीचे जाए पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको भी छोड़ दें, और इंग्लिश लैंग्वेज ऑब्वियसली सेफर A1 रिक्वायरमेंट अनलेस यू क्लेम एग्जम्पशंस दैट्स compelling and compassionate circumstances. So when you go down on the page outside the UK application, so this is the application you are going to apply online outside the UK. So before that we are going to see complete appendix 5। आपने appendix 5 कैसे फिल करना है और उसमें होगा क्या, क्लिक करें। ये दिसंबर 2020 का पेरेंट एक्सरसाइजिंग एक्सेस राइट। सो इसको अगर आप क्लिक करें तो अभी आपको यहाँ पर ये नज़र आ जाएगा। ओके फर्स्ट पेज पे आप जाएंगे तो पार्ट फर्स्ट में आर यू अप्लाइंग ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप टू चाइल्ड और चिल्ड्रन इन द यूनाइटेड किंगडम, हैव यू included okay so obviously first part is going to be yes, and 1.2 is going to be अगर आप किसी और बच्चे का भी अपने साथ अप्लाई कर रहे हैं जो डिपेंडेंट है, जो ब्रिटिश नहीं है, देन यस, इसमें आपको ब्रिटिश चिल्ड्रन इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है। और आर यू पार्टनर ऑफ द पर्सन योर चाइल्ड children normally lives with in the UK. So are you partner of the person your child children normally lives within the UK? So ये है कि next question है, do you have sole parental responsibility? So इसमें जो भी आप पे applicable है 1.3, अगर आपका पार्टनर या स्पाउस UK में है जिसके साथ बच्चे रह रहे हैं तो आप यस करेंगे, और अगर आपकी पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर उसके बारे में यस करेंगे। डू यू हैव डायरेक्ट एक्सेस राइट्स, तो यहाँ पर भी आप यस करेंगे। सो ये बताना पड़ेगा कि वाई चिल्ड्रन आर नॉट लिविंग विद यू। सो दिस इज़ गोइंग टू बी द एप्लीकेशन जहाँ पर आप यूके में बच्चे रह रहे हैं और आप उनको यहाँ पर एक्सेस कर रहे हैं। सो 1.7 प्लीज़ प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ योर रिलेशनशिप विद योर चाइल्ड लिविंग इन द यूके। सो नंबर 1.8 how are you taking the or intend to continue to take an active role in upbringing your child? So यहाँ पर आप जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं 1.8 पे आप वो लिखेंगे, एंड पार्ट 2 में आप जब आप पार्ट 2 में जाएंगे तो उसमें फिनेंशियल सर्कमस्टांसिस
आपके क्या फाइनेंशियल सर्कमस्टांसिस है। पर्सनली आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, सपोर्टेड बाय स्पाउस है, जो भी सूरत हाल है वो लिखेंगे। 2.2 व्हाट इज़ योर प्रेजेंट वर्क और जॉब ऑक्यूपेशन, सो उसके बारे में लिखेंगे। 2.3 इज़ ऑब्वियसली अगर आप काम कर रहे हैं किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं, वर्क एड्रेस क्या है, आपकी एम्प्लॉयमेंट कब शुरू हुई थी और एम्प्लॉयर्स का टेलीफोन क्या है, वहाँ की डिटेल्स देंगे। नेक्स्ट आप उसमें 2.8 में जाएंगे तो उसमें जब आप देखेंगे कि डू यू हैव एडिशनल जॉब और ऑक्यूपेशन, सो ये आप अपनी इनकम सिचुएशन यहाँ पर बताएंगे। सो आपकी टोटल मंथली इनकम क्या है, आप किसी और सोर्सेज से, फैमिली फ्रेंड से पैसे ले रहे हैं या नहीं, आपकी सेविंग्स और प्रॉपर्टीज़ हैं या नहीं उसके बारे में, और आपकी टोटल इनकम कितनी है वो आप बताएंगे, और किसी और की भी अगर आपकी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो बताएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी और को लुक आफ्टर कर रहे हैं और बच्चे आपके हैं तो वो भी आप यहाँ पर बताएंगे। पार्ट 3 इज़ गोइंग टू बी अकोमोडेशन, सो कहाँ पर आप यूके में रहेंगे। अगेन जैसे मैं कहती हूँ इस एप्लीकेशन में मेंटेनेंस होता है। सो फर्स्ट पार्ट जब आप देखेंगे पार्ट 1 तो पहला रिलेशनशिप के बारे में है, दूसरा फाइनेंशियल सर्कमस्टांसिस के बारे में है, पार्ट 3 अकोमोडेशन के बारे में है। इसमें आपके कितने बेडरूम्स हैं, प्रॉपर्टी के कितने, कहाँ पे रहेंगे, क्या एड्रेस है। और पार्ट 4 में अगर आपके कोई और कंपेलिंग एंड कंपैशनेट सर्कमस्टांसिस है, यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंटली 2 चीज़ें होती हैं पार्ट 4 में। एक तो यहाँ पर आप ह्यूमन राइट्स क्लेम के ग्राउंड्स लिख सकते हैं, दूसरा ये है कि आप अपने फैक्चुअल बैकग्राउंड के, आप अपने बच्चे के ज़िंदगी में क्या किरदार अदा कर रहे हैं। अगर आपको अपनी कंट्री में, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश में, कोई इंडिया में कोई प्रॉब्लम है तो क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो वो सिचुएशन आप यहाँ पर इस्टेब्लिश करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपके बच्चों के एजुकेशन प्रॉपरली वहाँ पे नहीं हो रही, स्कूल बंद है, या कोई कोरोना वायरस की वजह से, या कोई मतलब रीजनल थ्रेट्स की वजह से कोई इश्यूज हैं, लेकिन आपके बच्चे ब्रिटिश हैं, अगर आप फॉर एग्जांपल आप अफ़गानिस्तान में हैं, इंडिया में हैं, पाकिस्तान में हैं, तो यहाँ पर आप सूरत हाल लिखेंगे कि बच्चे के सेफ गार्ड्स को क्या प्रॉब्लम है, और अगर एजुकेशनल प्रॉब्लम है तो स्कूलिंग क्यों नहीं कर सकते, बंद है तो बच्चे की एजुकेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहे हैं, और आप बच्चों को यहाँ पर क्यों लेकर आना चाह रहे हैं यूके में। इवन दो बच्चे ब्रिटिश हैं लेकिन फिर भी आपको अपने वीज़े के लिए ये ग्राउंड्स यहाँ पर स्टैब्लिश करने पड़ेंगे। लेट मी नो अगर इफ़ यू नीड एनी फर्दर ग्राउंड्स, लीगल ग्राउंड्स ड्राफ्ट करने हैं, या फिर आपने अगर उसमें कोई आपके जो एफिडेविट है, कोई आपकी फैक्चुअल स्टेटमेंट है, तो वो आपको ड्राफ्ट करने में हेल्प कर सकते हैं। सो दिस वाज द अपेंडिक्स 5 जो आपने कंप्लीट करना है एज पार्ट ऑफ योर एप्लीकेशन। सो एप्लीकेशन कैसे कंप्लीट करनी है और एप्लीकेशन में आपने किस तरह से उसको कंप्लीट करना है उसको हम पार्ट 2 में बताएंगे। सो आई होप यू हैव एक्चुअली लर्नड हाउ टू कंप्लीट अपेंडिक्स 5 एज पार्ट ऑफ योर एप्लीकेशन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब एप्लीकेशन कैसे कंप्लीट करना है वो नेक्स्ट जो है वो सीरीज़ में हम बताएंगे एप्लीकेशन को कैसे कंप्लीट करना है। इन द मीन टाइम इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन जस्ट लेट मी नो एंड सेंड मी टेक्स्ट मैसेज, short text message, and I will answer to your question or book schedule a call with you within 48 hours of time. In the meantime, take care of yourself, and also do not forget to subscribe my YouTube Barrister Shazia Anjum official channel, where you will be able to receive so much useful information and get notified in future if you want to apply for UK spouse.